नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। 2 बजे के इस बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर। सिमी आतंकवादियों के एनकाउंटर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा है कि पुलिस ने तेजी दिखाई है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आतंकवादियों के जेल से फरार होने की एनआईए जांच करेगी। उन्होंने कहा कि लापरवाही बरतने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। एनआईए की जांच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कही है। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि पुलिस ने काफी तेजी दिखाई और जिन जेल अधिकारियों ने लापरवाही बरती है उन्हें बर्खास्त तक किया जाएगा। जांच होगी, लापरवाही अगर सिद्ध होती है तो उन्हें बर्खास्त कर दिया जाएगा। पुलिस की तारीफ करते हुए शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस ने काफी तेजी दिखाई, तत्परता से पुलिस ने कार्रवाई की। क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने? लोगों से जो सूचना मिली उस सूचना के आधार पर लोकेशन मिली और हमारी पुलिस उन तक पहुंच गई और बाद में मुठभेड़ में मारे गए। पूरे प्रदेश ने राहत की सांस ली और प्रदेश की जनता की सुरक्षा को लेकर जो हमारी चिंता थी वो चिंता समाप्त हुई। शिवराज सिंह चौहान ने एनआईए से जांच की बात कही है, लेकिन सिर्फ 8 घंटों में इन आतंकवादियों को ढेर कर दिया गया। ये वो आतंकवादी हैं जिनकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सिमी के ये खतरनाक आतंकवादी और इन्हीं 8 आतंकवादियों में से कुछ मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से भी फरार हुए थे। लेकिन जिस जगह पर यह एनकाउंटर हुआ है, ये वो तस्वीरें हम आपको एनकाउंटर के आतंकवादियों की दिखा रहे हैं। इन आतंकवादियों को ढेर किया गया है और पुलिस का जो बयान आया है, पुलिस ने कहा जब इन आतंकवादियों को घेरा गया पुलिस ने और एनआईए की टीम ने, तो एसआईटी की टीम ने, तो इन आतंकवादियों ने पुलिस पर फायरिंग की और अपनी आत्मरक्षा में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की और उसके बाद उन्हें ढेर कर दिया गया। हमारे संवाददाता ने जायजा लिया। भोपाल सेंट्रल जेल से करीब 15-18 किलोमीटर दूर ये फॉरेस्ट एरिया है, ईट खेड़ी का इलाका है। यहाँ पे लगभग 11, सवा 11, साढ़े 11 बजे के करीब पुलिस ने 8 आतंकवादियों को मार गिराया है। पुलिस के मुताबिक ये 8 आतंकवादी यहाँ पे पहले उनको इन्फॉर्मेशन मिली कि इस तरफ रायसेन की ओर यहाँ से बढ़ रहे थे। चारों तरफ से एरिया को घेरा गया। भोपाल पुलिस की कार्रवाई है। ईट खेड़ी एरिया में ये एनकाउंटर हुआ है और इस एनकाउंटर में 8 आतंकवादी जो कल रात 12 और 2 बजे के बीच भोपाल सेंट्रल जेल से चेत को फांद करके कूद कर भागे थे, उन सभी को न्यूट्रलाइज कर लिया गया है, मार लिया गया है। हेमंत शर्मा, आज तक, भोपाल। सिर्फ 8 घंटे में इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। रात लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच ये आतंकवादी 8 जिनकी तादाद थी भोपाल जेल से भागे, लेकिन इन्हें मार गिराया गया है। कौन है ये आतंकवादी? इन सभी के बारे में आइए हम आपको जानकारी देते हैं। सभी 8 के बारे में बताते हैं कि आखिर ये आतंकवादी हैं कौन। ये सभी सिमी के 8 आतंकवादी हैं और मध्य प्रदेश के खंडवा जेल से बाहर हुए थे। हमारे देश में कई सारी आतंकवादी घटनाएं हुई हैं, उनमें ये सभी शामिल थे। 2 से 3 बजे के बीच ये आतंकवादी भागे। इन्होंने एक गार्ड की हत्या की, एक गार्ड को घायल किया और स्टील का ग्लास, प्लेट जो मिलता है खाना खाने और पानी पीने के लिए, उसका हथियार बनाया और उससे इन 8 ने दोनों गार्ड्स पर हमला किया। गला काट दिया। हेड कांस्टेबल जो कि ड्यूटी पर तैनात थे, हेड गार्ड थे ये, और भागने के लिए जो चादर मिलती है सोने के लिए जेल में, उन चादरों की रस्सी बनाई, बांधी एक दूसरे से चादर और उसके बाद चादर से दीवार के सहारे दीवार फांद कर ये भाग गए। 10 किलोमीटर लगभग पहुंचे होंगे ये भोपाल से दूर। ईट खेड़ी एक जगह है, वहां पर ग्रामीणों ने इन्हें देखा। एक तालाब में ये लोग मुंह हाथ धो रहे थे। एटीएस भोपाल पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन था, अलर्ट कर दिया गया था और सिमी आतंकवादियों को गांव वालों ने देखा। गांव वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, वहां पर पहुंची पुलिस और इन्हें मार गिराया गया। पीएमओ में राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह मध्य प्रदेश पुलिस की तारीफ कर रहे हैं। हमारी संवाददाता अश्विनी कुमार ने उनसे बातचीत की है। इस वक्त हमारे साथ प्रधानमंत्री कार्यालय में मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हैं। उनसे बात करें। डॉक्टर साहब, जो भोपाल में जेल ब्रेक हुआ था, 8 सिमी के लोग वहां से फरार हो गए थे, 10 किलोमीटर के बाद पुलिस ने उनको मार दिया है, तो आपको लगता है कितनी कैपेबिलिटी है? नहीं, देखिए, मैं तो इसका सीधा सीधा उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है। संबंधित विभाग आपको इसका ब्रीफिंग देंगे, पर वो निश्चय ही
किसी भी देशवासी के लिए ये एक गर्व की बात है कि हमारी सुरक्षा बल और हमारी पुलिस में क्षमता है हर प्रकार की इस तरह की चुनौती से निपटने के लिए। उन्होंने निपटा भी है और ये निश्चय ही इससे सारे देश का मनोबल बढ़ता है, विशेषकर एक ऐसे समय में जिस प्रकार के बड़ी गंभीर परिस्थितियां बनी हुई हैं सीमाओं पर। देशवासियों को इससे आश्वस्त होने का एक अवसर मिलता है कि वो सुरक्षित है वर्तमान सरकार के चलते, केंद्र में भी और प्रदेशों में भी। जी डॉक्टर साहब, एक एलिगेशन लगा रही है कांग्रेस और आप पार्टी की ये फर्जी था और अपने यहाँ भगाए थे और उसके बाद मार दिए बीजेपी गवर्नमेंट ने। देखिए, आज का युग एविडेंस बेस्ड दे रहा है, तर्क आधारित युग है। किसी ने कह दिया कोई मान ले, ये शायद कहने वाला भी जानता है कि बात आगे तक नहीं चलने वाली। अगर दूर तक ये तर्क चलाना है तो कोई ना कोई उन्हें भी प्रमाण रखना होगा। बीजेपी सांसद और पूर्व गृह सचिव आर.के. सिंह ने सिमी आतंकवादियों के मारे जाने पर खुशी जाहिर की है। दो तीन बातें। एक तो ये भागे, इसकी जांच मध्य प्रदेश सरकार करा रही है और जांच कराने की आवश्यकता है, क्योंकि ये टेररिस्ट एक साथ कहीं एक सेल में रखे, एक बैरक में रखे गए थे तो ये गलत था। ये लॉकअप हो जानी चाहिए अंधेरा होने से पहले, यानी कि उनको ये वार्ड के अंदर बंद कर दिया जाना है। तो वो बंद किए गए थे कि नहीं, लॉकअप हुआ था कि नहीं, और लॉकअप हुआ तो वार्ड से बाहर निकले कैसे, ये सब जांच की बात है। तो इसकी जांच होनी चाहिए। मध्य प्रदेश सरकार ने जेल सुप्रेंट को सस्पेंड कर दिया है और 3-4 और वार्डर्स को सस्पेंड कर दिया है, ये अच्छी बात है और मध्य प्रदेश सरकार जांच करा रही है, ये अच्छी बात है। कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने सवाल इस एनकाउंटर पर उठाए हैं। लिखा है, सरकारी जेल से भागे हैं या किसी योजना के तहत भगाए गए, सवाल लगाया है इन्होंने। जांच का विषय होना चाहिए। खंडवा से भी जेल तोड़कर सिमी के लोग भागे और भोपाल से भी सिमी के लोग भागे। दिग्विजय सिंह महासचिव कांग्रेस के ये सवाल उठाते हैं कि ये जांच होनी चाहिए कि ये आतंकवादी भागे या इन्हें भगाया गया। तो अब दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद इस मामले पर राजनीति भी हो रही है। बीजेपी और सरकार की तरफ से दिग्विजय के इस बयान की निंदा की जा रही है। और आइए अब हम आपको बताएं कि आखिर सिमी ये संगठन है क्या। सिमी एक प्रतिबंधित छात्र संगठन है, इस्लामिक स्टूडेंट मूवमेंट ऑफ इंडिया इस नाम का ये संगठन है। अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई। 2001 में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के तहत इसे राष्ट्र विरोधी घोषित किया गया और पाबंदी लगा दी गई। इसका पहला अध्यक्ष मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हुआ करता था। लोकतंत्र धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ इनका सिद्धांत है। ये सिमी का सिद्धांत है। लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते, धर्मनिरपेक्षता में ये लोग विश्वास नहीं करते। सिमी के जो कार्यकर्ता हैं 30 साल तक के छात्र ही इसके सदस्य हो सकते हैं, यानी कि युवाओं को वर्गलाने का काम किया। इंडियन मुजाहिदीन के साथ जबरदस्त सिमी के संबंध हैं, लिंक है, जुड़ा हुआ है। ये भी कहा जा रहा है कि सिमी पर जब प्रतिबंध लगाया गया तो कहा जाता है कि इंडियन मुजाहिदीन में ही सिमी शामिल हो गया और इंडियन मुजाहिदीन के साथ इसके ज़बरदस्त संबंध रहे हैं। विद्यार्थियों को, मुस्लिम छात्रों को ये अपनी तरफ आकर्षित किया करता था। प्रतिबंधित संगठन है, इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था और देश में हुए कई सारे आतंकवादी धमाकों में, आतंकवादी घटनाओं में सिमी का हाथ रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा और मध्य प्रदेश में इसकी कई जगह जड़ें पाई गई हैं। उत्तर प्रदेश से कई सारे सिमी के कार्यकर्ता हैं जो लापता हैं, जो गायब हैं और अप्रैल 1977 में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में इसकी स्थापना हुई थी, वहां पर बनाया गया था। तो ये जो 5 तस्वीरें हैं, ये वो पहली तस्वीर, यानी कि ये 8 आतंकवादी थे सिमी के जो भोपाल जेल से फरार हुए, इन्हें मार गिराया गया है। और दूसरी तरफ एनकाउंटर में जो मारे गए हैं, मार गिराए जाने के बाद की उनकी तस्वीरें हैं। मध्य प्रदेश पुलिस और एटीएस ने ये ज्वाइंट ऑपरेशन किया है, इन्हें मार गिराया है। जो तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो भोपाल की जेल है जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और कांस्टेबल की हत्या इन्होंने की है जेल में 2 लोगों पर हमला किया गया। एक हेड कांस्टेबल थे जो तैनात थे वहां पर, जिनकी गला रेत कर हत्या कर दी गई। ग्लास और प्लेट जो खाने के लिए कैदियों को दी जाती है, उसे हथियार का इन्होंने रूप दिया, हथियार बनाए और दूसरे कांस्टेबल को घायल किया। उसके बाद सिर्फ 8 घंटे में ये 2:30 से 3 बजे के बीच रात को भोपाल की जेल से भागे थे। चादर जो मिलती है सोने के लिए, उस चादर को इन लोगों ने जोड़ा, गांठ लगाई
और उसकी रस्सी बनाई, रस्सी के रूप में दीवार को फांदा, भागे। लगभग 10 किलोमीटर दूर पहुंचे थे सुबह तक और इन्हें वहां पर मार गिराया गया। लेकिन गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तुरंत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को फोन किया था, जानकारी हासिल की थी और अलर्ट पर थे पूरे के पूरे सरकारी अमले के लोग। लेकिन तुरंत एक उच्च स्तरीय बैठक सुबह मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान ने बुलाई और एक ऑपरेशन किया गया। लेकिन जिस गांव में ये आतंकवादी मारे गए हैं, उन आतंकवादियों ने जानकारी दी और उस जानकारी पर रिएक्ट करते हुए पुलिस ने इन्हें मार गिराया। लेकिन एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर बड़ा हमला किया है। केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर हमला करते हुए कहा है कि जजों के फोन टैप होते हैं, फोन टैपिंग का आरोप लगाया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से जबरदस्त हमला करते हुए फोन टैपिंग का आरोप लगाया। सुनिए। आपस में मैंने जजेस को बात करते हुए देखा है, 2 जजेस आपस में, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं, यार फोन पे बात मत करना, फोन टैप हो रहे हैं। मैंने पूछा, मैंने कहा सर ऐसा नहीं हो सकता, जजेस के फोन टैप नहीं हो सकते। उन्होंने कहा नहीं, टैप हो रहे हैं, सबके टैप हो रहे हैं। हाई कोर्ट के जजेस, सुप्रीम कोर्ट के जजेस, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस, ऊपर जुडिशरी, निचली जुडिशरी। मुझे नहीं पता सच है कि गलत है, लेकिन इतना वाइड स्प्रेड अगर फियर है और अगर ये सच है तो ये बड़ा खतरनाक है। फिर जुडिशरी की इंडिपेंडेंस कहां रह गई? अगर जजेस के फोन टैप होंगे फिर तो एवरी जज कुड बी इन्फ्लुएंस्ड। ऐसा नहीं कि जजेस कुछ गलत कर रहे होंगे, लेकिन कहीं कुछ दोस्तों के बीच की बातचीत को करके, और ये तो बहुत खतरनाक है। आपस में मैंने जजेस को ये बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने जजों के फोन टैपिंग का लगाया।